साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं आपका अपना प्यारा देशी लल्लन टॉप यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट गोपाल नेजा। साथियों हम सभी जानते हैं सहारा इंडिया अपने देश के 13 करोड़ नागरिकों और निवेशकों का भुगतान नहीं कर रहा है। लगातार झूठी बयानबाजी, लगातार झूठे अखबारों में विज्ञापन, मीडिया को गुमराह करना, देश की अदालतों को न्यायालयों को गुमराह करना, सरकारी एजेंसियों को गुमराह करने का काम लगातार सहारा के द्वारा किया जा रहा है। हमारी सरकार भी सहारा के साथ किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं कर पा रही है जिससे निवेशकों का भला हो सके। साथियों ये खबर आपको भी हैरान कर देगी। ये खबर हमारे भारत सरकार की एजेंसी सेबी को भी हैरान कर देगी, क्योंकि सहारा लगातार अपनी संपत्तियों को बेच रहा है और उस पैसे को बेचकर अपने उपयोग में, अपनी कंपनियों की ग्रोथ में, अन्य तमाम तरीके की जो सहारा ने योजनाएं चला रखी हैं उनमें लगा रहा है। सहारा अपनी संपत्ति को बेचकर सोसाइटी के निवेशकों का भुगतान भी नहीं कर रहा है और सेबी के पास भी अभी तक 25,000 करोड़ रुपए जमा करवाने में असफल रहा है। आप स्क्रीन पर देखो ये किस प्रकार से सहारा इंडिया के द्वारा 27 तारीख में ये संपत्तियां बेची गई और संपत्तियां बेचने के बाद वो पैसा कहाँ गया कोई नहीं जानता, क्योंकि अभी तक दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद भी सहारा द्वारा निवेशकों के लिए भुगतान की लिस्ट नहीं भेजी गई है। साथियों पिछले 10 वर्ष से सेबी के साथ विवाद चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश सहारा को दे रखा है, 25,000 करोड़ रुपए सेबी के पास जमा करवाने हैं और सेबी के पास अभी तक सहारा द्वारा वह पैसा जमा नहीं करवाया जा सका है। आप देखिए स्क्रीन पर किस प्रकार सहारा द्वारा लगातार संपत्तियों का हस्तांतरण दूसरी कंपनियों, दूसरी व्यक्तियों को किया जा रहा है। आखिर जो पैसा आ रहा है सहारा कहाँ ले जा रहा है? क्या इस पैसे को विदेश भेजा जा रहा है? सहारा की कई यूनिट विदेशों में काम करती है, मलेशिया में से लेकर कई देशों तक। मर्सिडीज की सुना तो सहारा परिवार ने नागरिकता भी ले ली है। सहारा के लड़कों और सुब्रत राय के लड़कों ने विदेश में नागरिकता भी ले ली है। क्या ये पैसे का उपयोग कहीं सहारा गलत जगह कर रहा है? सरकार की या जनता की, देश की आंखों में धूल झोंक कर ये सहारा इंडिया आखिर कर क्या रहा है? हमारी सरकार हाथ पे हाथ रखे हुए क्यों बैठी हुई है? मैं सेबी के अधिकारियों से प्रार्थना करूंगा, मैं सेंट्रल रजिस्ट्रार के अधिकारियों से प्रार्थना करूंगा। देश के निवेशकों के साथ बहुत ही अन्याय हो रहा है। जब आजादी का ये देश 75वीं वर्षगांठ, 75वीं सालगिरह मना रहा है, मोदी जी के अभियान पर पूरा देश अमृत महोत्सव बनाया जा रहा है, हर घर तिरंगे की बात की जा रही है, उस समय देश के 13 करोड़ नागरिकों का पैसा सहारा इंडिया द्वारा नहीं दिया जा रहा है। हमारे आजादी के नायकों ने ये सोचा नहीं होगा कि आजादी के उपरांत एक ऐसी कंपनी आएगी जो ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह भारतीय नागरिकों का दमन करेगी और हमारी जो लोकतांत्रिक सरकार है वो उस कंपनी के आगे हाथ पे हाथ रखे हुए बैठी रहेगी और वो कंपनी हमारे देश के लोगों का पीड़न उत्पीड़न करती रहेगी। साथियों सहारा द्वारा बहुत ही गलत तरीके से लोगों का पीड़न उत्पीड़न किया जा रहा है। ना जाने कितने लोगों ने वो पैसा अपनी बेटी के विवाह के लिए सहारा में RD/FD के रूप में जमा करवाया था। आज उनकी लड़कियां बैठी हुई हैं, उम्र निकलती जा रही है, लेकिन उनका उन्हें भुगतान नहीं दिया जा रहा है। देश में रोजगार के लिए 15 लाख लोग जो सहारा में काम किए थे आज अपने घरों में नहीं रह पा रहे हैं। आज वो अपने गली मोहल्लों में नहीं निकल पा रहे हैं। उनके घर परिवार के लोग, उनके रिश्तेदार, उनके मोहल्ले वाले, उनको जानने वाले उनको गालियां देते हैं, कहते हैं कि आप हमारा सहारा का भुगतान दीजिए, आपने हमको पैसा दिया था, मैं कंपनी को नहीं जानता हूं, मुझे आपसे पैसा चाहिए। साथियों वो सिर्फ व्यक्ति अपने पेट के लिए, रोजगार के लिए काम करता था, यहाँ तक कि उसने भी अपने संपूर्ण जीवन की जो कमाई है, संपूर्ण जीवन की जो हिस्सा है सहारा इंडिया की कंपनियों ने निवेशित कर दिया है। आज वो भी बड़ी बदहाल जिंदगी जी रहा है, दिन रात ईश्वर से प्रार्थना करता है, हे ईश्वर सबका भुगतान दिला दीजिए। लेकिन हमारी सरकार की नीतियों के कारण आजादी के 75वें साल में जब हम प्रवेश कर चुके हैं, तब स्थिति ये है कि हमारे देश के अपने लोगों का, अपने देश की कंपनी के द्वारा ऐसा उत्पीड़न किया जा रहा है कि निवेशक की एक FIR पुलिस नहीं लिखती है। जिस कंपनी ने
की वजह से ना जाने कितने हमारे साथियों ने आत्महत्या कर लिया है। उस कंपनी का डायरेक्टर मौज मस्ती कर रहा है। हमारी सरकारें, हमारी राज्य सरकारें, हमारी सरकारी एजेंसियां हाथ पे हाथ रखे हुए बैठी हुई हैं। साथियों, खबर कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद जरूर करते रहें, लाइक करते रहें, क्योंकि ये आवाज जो हमारे मुंह से निकलती है, इसका कारण आप लोगों का हौसला है। आप लोग हमें हौसला देते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके, हमारे वीडियो को लाइक करके, हमारे वीडियो को शेयर करके। आप जब हमें हौसला देते हैं तो हमें सहारा के निवेशकों की आवाज उठाने के लिए एक प्रेरणा आप लोगों से ही मिलती है। मैं प्रयास करता रहूंगा, ये हमारा फंडामेंटल राइट है, ये हमारी ड्यूटी है कि जो हमारा पैसा सहारा की स्कीम, सहारा की सोसाइटी, सहारा की फर्मों में फंसा हुआ है, उसे पाने के लिए सरकार से हम एड़ी चोटी का तोड़ लगा दें। मैं इसके साथ ही आप लोगों से एक आग्रह करूंगा, आप कुछ कर पाए या नहीं कर पाए, कम से कम एक प्रार्थना पत्र प्रधानमंत्री कार्यालय को जरूर भेज दीजिए, जिससे सरकार इस मामले को गंभीरता से लेना प्रारंभ करे। क्योंकि अमित शाह जी ने ही कहा है कि हमें बदलना होगा, नहीं तो ये लोग हमें बदल देंगे। अमित शाह अब इस बात को समझ चुके हैं। 2024 का चुनाव आने जा रहा है, देश में सहारा के निवेशकों की बहुत बड़ी तादाद है। यदि हमने मामले पर गंभीरता नहीं दिखाई तो ये निवेशक हमारे खिलाफ सड़कों पर बगावत करेंगे, चुनाव में हमारा बहिष्कार करेंगे। इसलिए आप जो भी संभव प्रयास हो सकता है उससे अपने बॉन्ड सर्टिफिकेट के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय को लिखिए, सहकारिता मंत्रालय को लिखिए, सेंट्रल रजिस्ट्रार को लिखिए, आप सेवी को लिखिए। प्रयास कीजिए, सरकार को सलाह भी दीजिए, आपके पास जो भी सलाह हो, किस प्रकार से सहारा सेवी मामले पे हस्तक्षेप किया जाए, कैसे निवेशकों का भुगतान दिलाया जा सकता है। हम लोगों को ये भी देखना है कि सरकार से इस प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं होने देना है जिससे कंपनी ही बंद कर दी जाए। सेबी की तरह, पल्स की तरह सहारा इंडिया सामूहिक को सरकार अपने कब्जे में ले ले, उसकी संपत्तियां सीज कर दे, उस पर लिक्विडेटर बैठाए, सालों के हिसाब से वो संपत्तियां बिकेंगी, जब तक हमारे न जाने कितने निवेशक साथी भगवान के प्यारे हो जाएंगे और पता चलेगा 10, 20, 25, 30 साल उनको भुगतान मिलने में ही लग जाएगा। क्योंकि जो भी अभी तक लिक्विडेटर बैठाए गए हैं, आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी से लेकर पल्स ग्रुप से लेकर ना जाने कितनी ऐसी कंपनियां हैं कि समय उपरांत उनके भुगतान सरकार भी नहीं करा पाई। हमारी सरकार को सलाह ये होनी चाहिए कि सहारा के पास भुगतान के एवज में कई गुना संपत्तियां हैं, कंपनी को चलने देना चाहिए। कंपनी को सरकारी बोर्ड नियुक्त करके, सरकारी पदाधिकारी नियुक्त करके, सहारा के जो डायरेक्टर निदेशक हैं उनको उठा के हिरासत में लेके गिरफ्तार करके जेल भेजिए, उनसे लगातार जांच पड़ताल कराइए कि उन्होंने पैसा सहारा की कंपनियों, सोसाइटियों का निवेशक से आया हुआ कहाँ भेजा, किस प्रकार से उन्होंने कहाँ इन्वेस्टमेंट करा दिया है, और जो 25,000 रुपए सरकार के पास, सेबी के पास जमा है, उसमें अपनी सरकार हस्तक्षेप करे, सेबी से और सुप्रीम कोर्ट के समक्ष प्रयास करे कि इस पैसे का जो सहारा की जो अन्य कंपनियों के निवेशक, सोसाइटियों के निवेशक हैं, उनको वो भुगतान दिलाना प्रारंभ किया जाए। और सरकार घोषणा करे कि मैं सहारा इंडिया की समस्त संपत्तियों को अपने कब्जे में ले रहा हूं और निवेशक विचलित ना हो। सहारा की ब्रांच सोसाइटियां लगातार कार्य करती रहेंगी। सहारा में काम करने वाले 15 लाख लोग जो बेरोजगार हो गए हैं, जो घर से नहीं निकल पा रहे हैं, उन्हें भी एक सरकार से उम्मीद, भरोसा जाग जाएगा, उनका भी रोजगार समाप्त नहीं होगा। ऐसी हम उम्मीद सरकार से करते हैं, प्रधानमंत्री जी से करते हैं। और जो हमने वीडियो के प्रारंभ में सरकार के समक्ष, आपके समक्ष आवाज उठाई कि सहारा अपनी संपत्तियों को बेच रहा है, इस पे तत्काल हमारे देश की सरकार को नजर बनानी चाहिए। इस पैसे का उपयोग सहारा कहाँ कर रहा है, ये पैसे से निवेशकों का भुगतान क्यों नहीं हो रहा है। धन्यवाद। जय हिंद।